सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, मिशकात में नंबर है 2118। अबू सईद कहते हैं कि मैं एक दफ़ा मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था तो नबी इस्लाम ने मुझे बुलाया, तो मैंने नमाज मुकम्मल की, उसके बाद गया तो आपने फरमाया कि तुम मेरी आवाज़ पे क्यों नहीं आए? कहा यार नमाज पढ़ा, तो आपने फरमाया कि आज तूने कुरान पाक की आयत नहीं सुनी है, सूरतुल अनफाल की आपने आयत पढ़ी, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूल इज़ा दआकुम, फौरन लब्बैक कहा करो अल्लाह और उसके रसूल की पुकार के ऊपर जब वो तुम्हें बुलाएं। तो ये सिर्फ नबी इस्लाम का प्रोटोकॉल है कि अगर आप नमाज भी पढ़ रहे हो ना तो आप नमाज छोड़ के नबी इस्लाम की बात सुनेंगे और नमाज वहीं से आके दोबारा शुरू करें, नमाज नहीं आपकी टूटेगी। खैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मस्जिद में निकलते वक्त ना तुम्हें कुरान पाक की सबसे अजीम सूरत तालीम फरमाऊंगा। तो कहते हैं जब नबी इस्लाम मस्जिद से बाहर निकले तो मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा या रसूल आपने वादा किया था कुरान की सबसे अजीम सूरत मुझे सिखाएंगे, तो आपने फरमाया वो सूरत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सूरतुल फातिहा। हिया सबउल मसानी वल कुरआनुल अज़ीम अल्लज़ी ऊतीतु, ये है वो 7 आयात जो बार बार दोहराई जाती हैं और कुरान अजीम जो सूरतुल हिज्र में आया कि हमने आपको 7 आयात बार बार दोहराई जाने वाली जो है वो अता फरमाई और कुरान अजीम, तो ये है वो। और इसके अलावा सूरतुल फातिहा के कई फ़ज़ाइल हैं, बुखारी मुस्लिम में मैंने इस हवाले से सारी टेक्निकल डिस्कशन भी उसी क्लिप के अंदर की हुई है। आप